नमस्कार साथियों, मैं विनय तिवारी एक बार फिर आपके अपने परिवार नोटिफिकेशन अड्डा 24/7 में हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों के लिए मैं बहुत बड़ी गुड न्यूज़ लेकर आ गया हूं और ये गुड न्यूज़ ऐसी है जिसको देखकर मुझसे रहा नहीं गया, तो मैं आप लोगों के समक्ष आ चुका हूं। जितने भी हमारे ऐसे छोटे भाई बहन हैं या ऐसे दोस्त हैं जो रेलवे के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए गुड न्यूज़ ये आ चुकी है कि अभी 2024 के एनटीपीसी के फॉर्म भरे जा रहे हैं। आपको पता है उसकी लास्ट डेट बढ़ाई गई है। उसके बाद अभी अगले महीने हो सकता है हमें ग्रुप डी का नोटिफिकेशन देखने को मिले। लेकिन रेलवे ने क्या किया कि 2025 का कैलेंडर हमें पूरा एनुअल कैलेंडर, वार्षिक कैलेंडर जो है हमें प्रोवाइड कर दिया है, जिससे अब आप अपना लक्ष्य और ज़्यादा मजबूत कर सकते हो कि नहीं, इस बार हमने ये एग्ज़ाम्स नहीं दिए तो हम अगली बार एलिजिबल हो रहे हैं, तो हम इन फॉर्म्स को ज़रूर भरेंगे। तो आइए देखते हैं क्या है नोटिफिकेशन में। तो भारत सरकार की तरफ से, रेलवे मंत्रालय की तरफ से आपका नोटिस आता है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो एनुअल कैलेंडर फॉर आरआरबी रिक्रूटमेंट्स लिखा हुआ है। तो देखिए यहाँ पर जनवरी से मार्च के बीच में आप लोग को देखने को मिलेगी कौन सी वैकेंसी, असिस्टेंट लोको पायलट की, जिसमें वैकेंसीज असेसमेंट अप टू, मतलब कब तक की वैकेंसीज ये लोग लेकर चल रहे हैं, क्योंकि हमेशा रेलवे जो है 6 महीने 1 साल भर का जो डेटा है वो पहले से कलेक्ट कर लेता है कि हमारे यहाँ कौन रिटायर हो रहा है या कौन जॉब छोड़ रहा है, जो भी चीज़ें हैं। तो उन सब डेटा को कलेक्ट करके फिर वैकेंसी निकाली जाती है कि इतने पदों पर नोटिफिकेशन निकाला गया। ठीक है, तो उसके बाद अगर मैं बात करूं असेसमेंट ऑफ वैकेंसीज इन OIRMS। OIRMS गवर्नमेंट का या इंडियन रेलवे का एक ऐसा पोर्टल है जिसमें जो सारे जोन्स हैं या सारी रेलवेज जो हैं वो अपनी रिक्वायरमेंट्स जनरेट करती हैं, अपनी रिक्वायरमेंट्स डालती हैं। ठीक है, उसके बाद प्रपोजल फॉर ड्राफ्ट CN, तो यानी जो प्रपोजल भेजा जाएगा वो जनवरी 2025 में भेजा जाएगा असिस्टेंट लोको पायलट के लिए, कि वो नोटिफिकेशन का जो ड्राफ्ट है वो तैयार करेंगे और अप्रूवल के बाद वो किसी एक जोन को उसकी अथॉरिटी दी जाएगी कि आप जो है ALP का एग्जाम कंडक्ट करेंगे। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए, उसके बाद अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपका जनवरी में नोटिफिकेशन आ ही जाएगा। जनवरी से मार्च के बीच में कभी भी आपको LP का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। अप्रैल से जून के बीच में आपको टेक्नीशियन का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, जिसका ड्राफ्ट जो है वो मार्च 2025 में तैयार कर लिया जाएगा। और यहाँ पर जनवरी या फरवरी 2025 तक की जो वैकेंसीज हैं उनको एसेस किया जाएगा। डन है। उसके बाद जुलाई से सितंबर के बीच में आप लोग के लिए NTPC की वैकेंसी, NTPC ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसी, लेवल 4, 5, 6, फिर उसके बाद अंडर ग्रेजुएट लेवल 2, लेवल 3 की, उसके बाद JEE की वैकेंसी और उसके बाद पैरामेडिकल कैटेगरीज की। ये सारी वैकेंसीज में 30 सितंबर 2026 तक की वैकेंसीज को एसेस करके जो है नोटिफिकेशन तैयार किया जाएगा, ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा जून 2025 में। और उसके बाद जैसे इस बार पहले JEE का नोटिफिकेशन आया था, फिर पैरामेडिकल कैटेगरीज का आया था, उसके बाद NTPC के ग्रेजुएट लेवल और उसके बाद अंडर ग्रेजुएट लेवल का आया था, तो सेम अगले साल भी आपको सेम उसी प्रकार से देखने को मिलेगा नोटिफिकेशन। क्लियर है? तो इससे एक बात क्लियर होती है कि जुलाई से सितंबर के बीच में आपको ये NTPC का नोटिफिकेशन अगली बार भी देखने को मिलेगा, जैसे इस बार देखने को मिला है। ठीक है, देन उसके बाद चलते हैं आगे। जब ये नोटिफिकेशन आ जाएगा देन आपका अगला नोटिफिकेशन होता है ग्रुप डी का, जो कि अक्टूबर से दिसंबर के बीच में देखने को मिलेगा। लेवल 1 को ही हम लोग क्या कहते हैं बेटा? ग्रुप डी की वैकेंसी कहते हैं। और साथ ही साथ मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरीज जो हैं उनका भी नोटिफिकेशन निकाला जाएगा। इसमें जो वैकेंसीज एसेस की जा रही है, मतलब 31 दिसंबर 2026 तक जो लोग रिटायर हो रहे हैं या अपनी सेवा समाप्त कर रहे हैं, उन लोगों के डेटा को भी रेलवे पहले ही ले लेगा और उनके ऊपर वैकेंसी निकाल देगा। और इसका जो ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा बेटा सितंबर 2025 में, और फिर आपका नोटिफिकेशन निकाल दिया जाएगा। अच्छा, एक बात यहाँ पर रेलवे ने और लिखी है कि सभी जोन्स को ये हिदायत भी दी जाती है, इंस्ट्रक्शन भी दिया जाता है कि आपने जो वैकेंसीज 2024 में हमें डिस्क्लोज कर दी हैं, कृपया उनको उससे हटा दें। जब आप हमें डेटा दें, हमें रिक्वायरमेंट जनरेट करके दें। ठीक है, क्योंकि 2024 वाला तो हम नोटिफिकेशन देने ही वाले हैं, तो इसलिए आप लोग को वो वैकेंसीज हटा लेनी है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ होगी। और ये उन बच्चों के लिए गुड न्यूज़ और है जिनकी इंग्लिश कमज़ोर है या जिनका इंग्लिश पर हाथ तंग है, उन लोगों के लिए इससे बेहतर मौका नहीं हो सकता है। और ऐसे बच्चे जिनकी हिंदी में भी थोड़ी सी दिक्कत है, तो उनके लिए मैथ्स, रीजनिंग और GS पढ़ के इससे बेस्ट जॉब नहीं हो सकती है मेरे दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को सारी बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो आप लोग ज़रूर
अभी एनटीपीसी के फॉर्म फिल किए जा रहे हैं, ग्रेजुएट लेवल के और अंडर ग्रेजुएट लेवल के। तो जा करके आप इस फॉर्म को भर दीजिए और अपनी प्रिपरेशन को बेटा स्टार्ट कर दीजिए। तो सभी लोग और एक काम और करना, आप लोग नोटिफिकेशन अड्डा 24/7 इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आएगा, कोई अपडेट आएगा, आपको यहाँ पर वो चीज़ मुहैया करा दी जाएगी, प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन जा सके। और उम्मीद करूंगा कि आप लोग को इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास अपने शेयर करिएगा और ऑफलाइन कमेंट करके अपने जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी क्वेरीज हैं, वो बताइएगा। दूसरी चीज़, एक सवाल है मेरा कि आप लोग किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो रेलवे के, ये ऑफलाइन कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको किसी वैकेंसी की डिटेल जाननी है तो वो भी आप मुझे कमेंट करके यहाँ पर बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।